हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से सिद्धांत है, इनको भी विस्तार से आज के वीडियो में जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। डेफिनेशन क्या है वाष्पोत्सर्जन की? पादप के वायवीय भागों से, वायवीय भागों में पत्तियां और कोमल तने, और या हम कहें कि जमीन के ऊपर जो पादप का संपूर्ण भाग है उसको हम कहते हैं एरियल पार्ट्स। तो पादप के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में जल के हान की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट नोन एज ट्रांसपायरेशन, यानी पादप के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में जलहान की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और कहा तो यहां तक गया है कि ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये पादपों के लिए एक आवश्यक बीमारी है। इस आवश्यक बीमारी है, इस कथन की पूरी व्याख्या कैसे आवश्यक बीमारी है इसके हम लास्ट में करेंगे। पहले हम वाष्पोत्सर्जन के प्रकारों को देख लें। तो डेफिनेशन आपने समझ ली कि पादप के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में जलहान की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से संपादित होता है पादपों में, तो हम देखते हैं प्रकार इसके। देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीन प्रकार से होती है। एक होती रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरा है वातरंधी वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा है उपत्वची वाष्पोत्सर्जन। तीन प्रकार से यह ट्रांसपायरेशन की क्रिया पादपों में संपादित होती है। इसमें जो अधिक प्रतिशत में होने वाला वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये हम सभी जानते हैं कि पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से जो जलवाष्प के रूप में जलहान की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पादप में लगभग सर्वाधिक मात्रा में, या हम कहें कि लगभग 80% से ऊपर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, यानी 80 से लेकर 90 के बीच में 80 से 90% की जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा संपादित होती है। इसके अलावा है वातरंधी, इसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। कुछ जो उडी पादप होते हैं
उनके तने के माध्यम से जो जलहान की क्रिया होती है, इन्हें कहते हैं वातरंधी वाष्पोत्सर्जन। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में, लगभग 1% के लगभग होता है। इसके अलावा उत्तची वाष्पोत्सर्जन, ये जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर एक क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये क्यूटिकल की परत वैसे तो जल के लिए अपारगम होती है, लेकिन पत्ती की सतह पर कहीं कहीं ये क्यूटिकल की परत पतली, बहुत पतली होती है, यानी डैमेज प्रकार की होती है, और उन्हीं स्थानों से ये जलहान की क्रिया संपादित होती है 6 से 7% के बीच। और ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये खास करके मरुद्भिद पादपों में, जीरोफिटिक प्लांटों में पाई जाती है। अब ये बात यहां समझ लेना है कि क्यूटिकल की परत ट्रांसपायरेशन की क्रिया को कम करने के लिए इसमें एडॉप्टेशन है। दोनों बातें समझे कि जो क्यूटिकल की परत है ये मरुद्भिद पादपों में उनको एक एडॉप्टेशन के रूप में प्राप्त होती, जिससे जलहान की क्रिया ना हो, चूंकि ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां जल की कमी है। फिर ये उत्तचित वाष्पोत्सर्जन भी उनमें होता है, ये भी बात सही। कैसे होता है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उनकी पत्तियों पर जो क्यूटिकल की परत है जो जल के लिए अपारगम है, लेकिन कहीं कहीं पर यह परत अत्यधिक पतली और क्षीण होती है। जहां पर यह पतली और क्षीण होती, जिन स्थानों पर, उन्हीं स्थानों से जलवाष्प के रूप में जलहान की क्रिया संपादित हो जाती है और उसी कहते हैं उत्तची वाष्पोत्सर्जन। लेकिन परसेंटेज मैंने बताया 6 से 7% के बीच इन्हीं उत्तचित वाष्पोत्सर्जन होता है। अधिक मात्रा में, सर्वाधिक, यानी कहें कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो केवल रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही संपादित होती है। आइए अब इस अध्याय में जब हम वाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है सर्वाधिक पादपों में पाया जाता है, तो हम सबसे पहले रंध्र की संरचना के बारे में जान लें, यह हमारे लिए अति आवश्यक रहेगा। आइए एक स्टोमेटा की संरचना को हम देखें। यह हम सभी जानते हैं कि यह स्टोमेटा की संरचना पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पर असमान रूप से पाई जाती उन पत्तियों में जो पृष्ठाधारी पत्तियां हैं। समझ लें, पृष्ठाधारी और दो पार्श्व, दो तरह की, डॉर्सोवेंट्रल लीफ, दो तरह की पत्तियां हैं। अब जरा देखिए, एक ये स्टेम है और ये मैंने पत्ती बनाई हुई है। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये है पृष्ठाधारी पत्ती। ये तने पर ऐसी लगी हुई है, यानी एक तरफ सूर्य का प्रकाश पूरी मात्रा पड़ रहा है, दूसरी तरफ कम पड़ रहा है। तो इसमें जो स्टोमेटा है वो असमान होंगे दोनों सतहों पर, और एक पत्ती ऐसी है जो डॉर्सोवेंट्रल है, इस तरह से। ज्यादातर आप देखते हैं एक बीजपत्री पादपों में ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं, इसको कहते हैं समुद्र पार्श्व। इस पत्तियां यूं लगी हुई तो सूर्य का प्रकाश दोनों सतहों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए इसमें रंध्रों की संख्या भी दोनों सतहों पर समान होती है। इसमें एक प्रयोग है आपके में 4 पत्ती लीफ का प्रयोग है, जिसमें हम पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन की दर को जानने की कोशिश करते हैं कि किस सतह से वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक होती है। आइए तो स्टोमेटा की संरचना को हम जान लें एक बार कि किस तरह से होती है। पहले एक पत्ती की संरचना को देखें। यह अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर है, लोअर में भी हम स्टोमेटा बना रहे हैं।
ये मीजोफिल सेल्स, ये मीजोफिल, यह है अपर, ये लोअर एपिडर्मिस, और ये देख रहे हैं यह है स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा को हम जरा और क्लियर रूप से देखें। और ये जो छिद्र की तरफ की दीवार है गार्ड सेल्स की, ये है मोटी और दूसरे तरफ की दीवार है पतली। ये इनको कहते हैं गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं। और इसके बाद में सहायक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। ये सभी हैं सहायक कोशिकाएं। इन और ये है छिद्र, इन्हीं में पाए जाते हैं ये अधिक मात्रा में हरित लवक। और ये केंद्रक भी। तो ये थी एक सामान्य सी रंध्र की संरचना। आप देख रहे हैं। इसके अलावा अब हम अध्ययन करेंगे कि रंध्र के खुलने और बंद होने की मैकेनिज्म क्या है। भी आप जानते हैं कि रंध्र जब खुलेंगे तभी ये जलवाष्प के रूप में जल को निकालने की प्रक्रिया इसमें चालू रहेगी। जब ये रंध्र बंद होंगे तो फिर जल हानि की क्रिया नहीं होगी, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो ये किस तरह से, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से होती है, कौन कौन से सिद्धांत हैं रंध्र के खुलने और बंद होने के सिद्धांत। चूंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के खुलने और बंद होने पर निर्भर है, तो हम ये जान लें कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से संपन्न होती है, तभी हम वाष्पोत्सर्जन की मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए तो फिर अब अगले वीडियो में देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट।